हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएम की मनमानी उस समय बंद हो जाती है और इनकी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव शुरू हो जाते हैं जब ट्विन फ्लेम जर्नी पर डीएफ अपने डीएम को पूरी तरह से लेट गो कर देती है, क्योंकि असली खेल तभी शुरू होता है। चलिए देखते हैं। जब डीएफ अपने डीएम को पूरी तरह से लेट गो कर देती है तो डीएम की लाइफ में बड़े बड़े बदलाव क्या आने लगते हैं, कैसे होता है सब, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर मुझसे ले सकते हैं गाइडेंस के साथ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है डीएम रिलेटेड या आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस। द मून, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल। गाइस, जब डीएफ अपने डीएम को पूरी तरह से लेट गो करती है तो असली खेल उसी समय शुरू होता है। देखिए, डीएम आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं ताकि आपका फोकस अपने डीएम पर बना रहे। वो ऊपर ऊपर से आपसे दूर होकर, डिटैच होकर, सेपरेशन में आपको डालकर अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिखाते हैं, जिसमें वो कामयाब हो भी जाते हैं, पर वो आपको भूल जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है, वो सब दिखावा कर रहे होते हैं। डीएम को जब डीएफ लेट गो करती है, लेट गो करने से स्पिरिचुअल ग्रोथ एक तो डीएफ की और डीएम की बहुत जल्दी होती है और असली खेल भी यहीं से शुरू हो जाता है। डीएफ जब अपने डीएम को लेट गो करती है, इसका मतलब होता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे। यानी डीएफ जब अपने डीएम को उनके हाल पर छोड़ देती है और पूरी तरह फ्रीडम दे देती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनसे प्यार नहीं करते, बस आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर देते हैं। क्योंकि डीएफ जितना भी अपने डीएम को समझा रही थी, समझाना चाहती थी, उनके डीएम इस बात को कभी भी समझ नहीं रहे थे, सच्चाई नहीं देखना चाहते थे, अपनी डीएफ की बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। जिस दिन डीएफ अपने डीएम की लाइफ में इंटरफेयर बंद कर देती है और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देती है, उसी दिन से जो डिवाइन होते हैं मोर्चा संभाल लेते हैं डीएम के ऊपर। क्योंकि जिस दिन डीएफ अपना इनर वर्क करेगी, अपने ऊपर फोकस करेगी, उसी दिन समझ लेना डीएम के ऊपर डिवाइन ने मोर्चा संभाल लिया है। अब यहाँ जो होता है डिवाइन की मर्जी से होने लगता है, ताकि डीएम इस लाइफ का उद्देश्य समझ सकें, उनको समझ आ सके कि वो यहाँ पर सीखने के लिए आए हुए हैं। और जब तक डीएफ अपने डीएम को लेट गो नहीं करेगी, तब तक ना डीएम के साथ रियूनियन होगा, ना डीएम लेसन लर्न करेंगे, ना इनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल आएगी। जिस दिन डीएफ अपने डीएम को लेट गो करती है और डिवाइन मोर्चा संभाल लेते हैं, बस समझ लेना असली खेल तभी से शुरू हो जाता है। क्योंकि इंतजार हो रहा होता है कि कब डीएफ अपनी डीएम एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करेगी, पावरफुल करेगी। क्योंकि जब तक डीएफ अपने अंदर की डीएम एनर्जी को एक्टिव नहीं करती, अपने अंदर डीएम के गुण नहीं लाती, अपने अंदर पिता के गुण नहीं लाती, अपने अंदर एक मैस्कुलाइन एनर्जी के गुण नहीं लाती, तब तक वो फियरलेस हो ही नहीं पाती। और जब वो फियरलेस नहीं होगी तो अपने डीएम को कभी भी रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने डीएम से प्यार नहीं करते या अपने डीएम को हमेशा के लिए छोड़ रहे हो। रिजेक्ट करने का मतलब होता है कि उन्हें आईना दिखाना, डीएम को बताना कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अगर मेरी चुप्पी और मेरे प्यार मोहब्बत का मतलब तुम मेरी कमजोरी समझ रहे थे तो तुम गलत थे। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी स्ट्रोंग हूँ, कितनी पावरफुल हूँ।
जब डीएफ अपने डीएम को लेट गो करती है तो यहाँ से डीएफ की जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, बहुत फास्ट होना शुरू हो जाती है। अपने डीएम को भी डीएफ जब फ्री छोड़ देती है, यानी अब डीएम को कंट्रोल करना बंद कर देती है और अपने इशू को हील करना शुरू करती है, अपना सारा टाइम अपने आप को देना शुरू करती है, तो यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ, डीएफ की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है, यानी 5D की ग्रोथ भी होती है और 3D की ग्रोथ भी होती है, यानी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती है, पावरफुल करती है और अपना फाइनेंस बहुत अच्छा कर लेती है और एक लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। और यहीं से रनर चेजर की गेम जो है वो बंद होना शुरू हो जाती है। जैसे ये डीएफ अपने डीएम को लेट गो करती है और अपने ऊपर काम करती है, अपने लोअर चक्रा पर काम करती है, अपने डीएम एनर्जी को एक्टिव करती है और फिर डीएफ अपने डीएम को इजीली लेट गो कर सकती है। जब डीएफ ऐसा करती है तो डीएम का मनमाना व्यवहार बंद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिवाइन ने मोर्चा संभाला, इधर डीएम की लाइफ में तांडव शुरू हुए। देखिए गाइज, इसीलिए मेंटोर बार बार डीएफ को कहते हैं कि उनको लेट गो कर दो, उनको रिजेक्ट करना शुरू कर दो अपने डीएम को, नहीं तो वो टाइम पास आपके साथ करते रहेंगे, आपके साथ भी जीते रहेंगे और थर्ड पार्टी के साथ भी जीते रहेंगे। उनका तो काम अच्छे से चल रहा है, फिजिकली नीड वो थर्ड पार्टी से पूरी कर रहे हैं और जो मेंटली और जो नीड है उनकी, जो इमोशनल नीड है उनकी, वो आपसे पूरी हो रही होती है, क्योंकि उनको पावर मिल रही होती है आपसे थर्ड पार्टी को सहने की, थर्ड पार्टी के तांडव सहने की और निगेटिविटी को सहने की पावर अपनी डीएफ से मिल रही होती है। इसीलिए उनका खेल बहुत बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन जब डीएफ अपने डीएम को लेट गो शुरू कर देती है करना, उनको रिजेक्ट करती है, तो डीएम का दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है, क्योंकि उनको हाई एनर्जी नहीं मिल रही होती है और हाई एनर्जी ना मिलने से डीएम की वाट लग जाती है। थर्ड पार्टी डीएम पर अटैक बोलना शुरू हो जाती है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपकी ही हेल्प कर रही होती है, आपकी ही मदद कर रही होती है, तो थर्ड पार्टी इन पर अटैक तभी बोलेगी जब डीएफ इनको लेट गो करेगी। जैसे ही डीएफ अपने डीएम को लेट गो करती है तो डीएफ के लिए तो डिवाइन पूरी तरह से अपने हाई वाइब्रेशन के और हेल्प के दरवाजे खोल देते हैं, लेकिन डीएम की लगने लग जाती है थर्ड पार्टी से वाट। जो बातें डीएफ अपने डीएम को नहीं समझा पा रही थी, वो लेट गो करके डिवाइन डीएम को समझा रहे होते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल से डीएम गुजरने लग जाते हैं। इनकी फिजिकली लाइफ खराब, इनकी फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि निगेटिविटी इन पर अटैक बोल देती है और इनको कहीं से भी डीएफ की हाई एनर्जी नहीं मिल रही होती। अब डीएम अपने आप से कनेक्ट होना शुरू करते हैं, अब डीएम अपने ऊपर फोकस करते हैं, अब डीएम अपने क्वेश्चन के आंसर जानने की कोशिश करते हैं डिवाइन से कनेक्ट होकर। तब इनको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलती है, तब इनको डिवाइन की तरफ से सच्चाई बताई जाती है। तो जब डीएफ अपने डीएम को पूरी तरह से लेट गो करती है, तभी खेल शुरू होता है और डीएम की लाइफ में बड़े बड़े बदलाव शुरू हो जाते हैं। डीएम का मनमाना व्यवहार रुक जाता है। तो गाइज, आपको समझ आ गया होगा कि डीएम को लेट गो करना डीएफ के लिए कितना ज़रूरी होता है। जब डीएफ अपने डीएम को लेट गो करती है, वहीं से रियूनियन होने का समय नज़दीक आने लगता है। तो गाइज, आपको लेट गो करना अपने डीएम को बहुत ही ज़रूरी होता है और फियरलेस होकर अगर डीएफ अपने डीएम को लेट गो करती है तो यकीन मानना गाइज, आपके डीएम सच्चाई देख पाते हैं। आपके डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक्स का सब खेल देख पाते हैं। इनके आंखों पर से जो पट्टी बंधी हुई थी थर्ड पार्टी कार्मिक की, वो उतरना शुरू हो जाती है। इसीलिए अपने डीएम को लेट गो करो अगर आप अपना रियूनियन फटाफट चाहते हो तो।